स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है प्लांट मूवमेंट्स। प्लांट मूवमेंट्स को पढ़ने के लिए हम इस टॉपिक को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, जो बाहर शूट किया गया है। उसके बाद में इसके अंदर प्लांट्स के अंदर कौन कौन से टाइप के मूवमेंट्स होते हैं उसको हम वाइट बोर्ड के ऊपर देखते हैं, और साथ ही साथ उसके अंदर हम देखते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो एग्ज़ाम में आखिरकार पूछे जाते हैं। अब हम सबसे पहले इंट्रोडक्टिव पार्ट की बात करते हैं। देखो, प्लांट मूवमेंट्स का मतलब पादप के अंदर कौन कौन सी गति होती है उनके बारे में। देखो, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर उसके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना एक इम्पोर्टेंट टास्क होता है। एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग मतलब प्लांट हो या फिर एनिमल, अलग अलग तरीके के स्टिमुलस होते हैं। स्टिमुलस का मतलब एक स्टिमुलस फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है और मैकेनिकल हो सकता है। जैसे लाइट है, टेम्परेचर है, ये स्टिमुलस है। और इन स्टिमुलस के अकॉर्डिंग क्या करता है ऑर्गेनिज्म, किसी तरीके का रेस्पॉन्स शो करता है। तो हम ये बता सकते हैं कि स्टिमुलस से लेकर रेस्पॉन्स के बीच एक पर्टिकुलर रिएक्शन टाइम होता है, जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म अपने को एक रेस्पॉन्स के लिए तैयार करता है। रिएक्शन टाइम ख़त्म होने के बाद में जैसे ही वो रेस्पॉन्स शो कर दिया जाता है, प्लांट वापस से रिलैक्सेशन स्टेज में आ जाता है। इस कंडीशन के अंदर इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो एक स्टिमुलस से लेकर एक रेस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार होती हैं। सबसे पहला इसके अंदर आता है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब होता है स्टिमुलस लगने के बाद में, जैसे ये लीफ है, इसको एक पर्टिकुलर स्टिमुलस मिला। इस स्टिमुलस मिलने के बाद में इसके पार्ट में या फिर किसी दूसरे पार्ट के अंदर अगर किसी रेस्पॉन्स को ये क्रिएट करता है, तो रेस्पॉन्स होने के बाद में प्लांट वापस से नॉर्मल स्टेज में आ जाता है। जैसे आप टच मी नॉट प्लांट के अंदर देखते हो, वहाँ पर टच एक स्टिमुलस है, प्लांट उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, रेस्पॉन्स करता है, और कुछ टाइम पीरियड के बाद में वो रेस्पॉन्स ख़त्म हो जाता है। उसको अपन रिलैक्सेशन टाइम पीरियड बोलते हैं। अब एक पर्टिकुलर प्लांट के पार्ट को, जैसे हम इस लीफ के अंदर बात करें, एक पर्टिकुलर जो स्टिमुलस है, या तो वो टेम्परेचर हो सकता है या फिर लाइट हो सकता है। एक पर्टिकुलर रेस्पॉन्स, एक पर्टिकुलर स्टिमुलस मिलने के बाद में ये क्या करता है, एक रेस्पॉन्स शो करता है। अब ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड किसी प्लांट के लिए ज़्यादा हो सकता है, किसी प्लांट के लिए कम हो सकता है। तो ये जो टाइम पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं उसका प्रेजेंटेशन टाइम। इस तरीके से प्लांट के अंदर अलग अलग पार्ट्स के अंदर अलग अलग तरीके के रेस्पॉन्स शो किए जाते हैं। प्लांट के वो पार्ट जो एक रेस्पॉन्स को शो करते हैं या फिर एक स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, वो प्लांट के लिए एक पर्टिकुलर ऑर्गन हो सकता है, या तो वो लीफ हो सकती है, स्टेम हो सकता है, या फिर रूट हो सकती है। जैसे हम प्लांट के लिए अगर लाइट का एक्सपोजर देते हैं तो ऑक्सीजन हार्मोन का सिंथेसिस होता है। वो ऑक्सीजन हार्मोन उसके रूट टिप पे हो सकता है या फिर शूट टिप के ऊपर हो सकता है। तो उसके लिए जो रिसेप्टर ऑर्गन है वो कहाँ पर है, उसके शूट टिप के ऊपर है या फिर रूट टिप के ऊपर है। अब एक पर्टिकुलर रेस्पॉन्स देने के बाद में, जब हम एक लीफ की बात करें, इसको एक रेस्पॉन्स, एक पर्टिकुलर स्टिमुलस दे दिया, और एक कंटिन्यूस एक स्टिमुलस देने के बाद में एक स्टिमुलस से रेस्पॉन्स आता है, उसके साथ ही अपन ने दूसरा स्टिमुलस दे दिया, तो स्टिमुलस का क्या होने लगता है, समेशन होने लगता है, संकलन होने लगता है। इस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ समेशन ऑफ स्टिमुलस। इस तरीके से जब कंटिन्यू हम एक ही तरीके का स्टिमुलस बार बार देते हैं तो प्लांट में क्या होने लगती है, न्यूट्रलिटी आने लगती है। इसका मतलब वो पर्टिकुलर रेस्पॉन्स शो नहीं करेगा। इस कंडीशन को हम उसकी फैटिग स्टेट या फिर शांति अवस्था बोल सकते हैं। अब इसके दूसरे पार्ट के अंदर हम व्हाइट बोर्ड के ऊपर डिस्कस करते हैं कि प्लांट मूवमेंट्स कितने टाइप के होते हैं उनके बारे में। नमस्कार, अब इस वीडियो लेक्चर के अंदर सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे प्लांट मूवमेंट्स के टाइप। देखो, सिंपल प्लांट मूवमेंट्स के 2 टाइप हैं। फर्स्ट है लोकोमोशन और दूसरा है कर्वेचर, मतलब चलन की गतियां और वक्रता गतियां। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या हुआ, चलन गतियों के अंदर मुख्यतः नॉर्मल ग्रोथ होती है, जबकि वक्रता गतियों के अंदर क्या होगा, थोड़ा सा ऐंठन, घुमाव, या फिर एक तरीके से कोई ट्विस्ट रहेगा किसी भी प्लांट की पार्ट के अंदर। ये हो गया कर्वेचर के बेसिस पे। अब लोकोमोशन के बेसिस पे 2 टाइप की गतियां हैं। पहला आ गया ऑटोनोमिक और दूसरा आता है पैराटोनिक। पैराटोनिक को हम टेक्टिक मोमेंट के नाम से भी जानते हैं। सिंपल ऑटोनोमिक या स्वप्रेरित गति का मतलब इसकी प्रेरणा क्या रहती है, प्लांट की सेल के अंदर ही रहती है। इसका मतलब किसी बाहरी स्टिमुलस की इसको रिक्वायरमेंट नहीं रहती है किसी भी प्रकार की गति के लिए।
और ये स्वप्रेरित क्यों है? क्योंकि या तो ये गति हो रही है किसी ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर चेंज के कारण, किसी परासरण दाब के अंदर चेंज के कारण, या फिर हो सकता है कि कोई सेल म्यूसिलेज का सिक्रेशन कर रही है, इसकी वजह से हो रहा है। कहने का मतलब अंदर आने वाले जो चेंजेज हैं, या फिर हम तीसरा बता सकते हैं इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है उसके अंदर चेंज आ गया, उसकी वजह से क्या हो रही है? सेल ग्रोथ कर रही है। इसके कितने टाइप हैं? 4 टाइप हैं ऑटोनोमिक के बेसिस पे। पहला है इसके अंदर सीलियरी या पक्षमाभीय, दूसरा है अमीबोइड या अमीबीय, तीसरा है ग्लाइडिंग या विसर्पी, चौथा है साइक्लोसिस या जीवद्रव्य भ्रमण। पहला देखो सीलियरी या पक्षमाभीय। आपने सभी ने देखा होगा, क्लेमाइडोमोनास को देखा होगा, वोल्वोक्स देखा होगा, यूडोराइना देखा होगा। आपको इनकी इमेजेस दिख रही है। इन सभी के अंदर क्या पाया जाता है? सीलिया पाया जाता है, फ्लैजिला पाया जाता है। इनकी वजह से इनके अंदर मूवमेंट होता है। अगर हम कुछ हायर प्लांट्स की बात करें तो जैसे मोसेज हैं, फर्न है, उनके अंदर जो एंथ्रोजोइड्स हैं, एंथ्रोजोइड्स के अंदर भी क्या रहती है? फ्लैजिला उपस्थित रहती है, और इन फ्लैजिला की वजह से क्या हो पाता है? मूवमेंट हो पाता है। इसलिए इस तरीके के जो मूवमेंट है उनको हम क्या बोलते हैं? सीलियरी या पक्षमाभीय। एग्जाम्पल यहाँ पर लिख सकते हैं, हम बता सकते हैं एल्गी और ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, इन दोनों के अंदर अपन ने क्या बता दिया? एंथीरोजोइड। कुछ फंजाई होते हैं उनके अंदर भी एंथीरोजोइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस तरीके से ये क्या हो गया? एग्जाम्पल किससे आ गई? ये पक्षमाभीय टाइप से। अब दूसरा टाइप देखते हैं हम, वो आता है अमीबोइड। अमीबोइड का मतलब अमीबा की तरह मूवमेंट होना। इन सेल्स के अंदर क्या बनते हैं? शुडोपोडिया, और शुडोपोडिया के कारण ये मूवमेंट कर पाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हम बता सकते हैं स्लाइम मोल्ड्स के अंदर। स्लाइम मोल्ड्स ये किससे रिलेटेड हो गया? मिक्सोमाइसिटीज से, स्लाइम मोल्ड से। इनके अंदर क्या बनेगा? शुडोपोडिया। 2 क्लियर हुए। तीसरा आएगा ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग या विसर्पी। विसर्पी के अंदर हम एग्जाम्पल बता सकते हैं, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, वो आता है ओसिलेटोरिया। ओसिलेटोरिया इसके अंदर एग्जाम्पल आता है। उसके बाद में हम बता सकते हैं डेस्मिड्स और डायटम। आपको याद इसमें मोस्टली क्या रखना है? ओसिलेटोरिया। देखो ओसिलेटोरिया का आपको एक इमेज दिख रही है, इसके अंदर क्या होता है? ट्राइकोम प्रेजेंट रहते हैं। क्या प्रेजेंट रहते हैं? ये ट्राइकोम प्रेजेंट रहते हैं। इन ट्राइकोम की प्रेजेंस के बेसिस पे क्या रहता है? इनके अंदर विचलन हो पाता है, ओसिलेशन हो पाता है। इस तरीके का जो विसर्पण है, ग्लाइडिंग है, इस मूवमेंट को अपन ने क्या बोल दिया? ग्लाइडिंग मूवमेंट। और ये इसके अंदर चेंजेस किसकी वजह से है? वही बात, ओस्मोटिक प्रेशर, म्यूसिलेज के सीक्रेशन और प्रोटोप्लाज्म के अंदर चेंजेस के कारण। अब चौथा हम देखते हैं, इसके अंदर आता है साइक्लोसिस। साइक्लोसिस का मतलब होता है जीवद्रव्य भ्रमण। जीवद्रव्य का मतलब हो गया प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के मूवमेंट की वजह से अगर सेल के अंदर ग्रोथ हो रही है या सेल मूव कर रही है तो अपन ने उसको बोल दिया साइक्लोसिस। इसके 2 टाइप हैं, उनको देखते हैं। पहला इसके अंदर टाइप आता है, वो आता है सर्कुलेशन। पहला टाइप आता है सर्कुलेशन, जिसको बोलते हैं परिसंचरण। और दूसरा टाइप आता है, वो आता है रोटेशन या घूर्णन। देखो आपको 2 अलग अलग इमेज दिख रही है, एक रिप्रेजेंट करिए किसको? सर्कुलेशन को, और दूसरी रिप्रेजेंट करिए किसको? रोटेशन को। सर्कुलेशन के अंदर आपको किस बात का ध्यान रखना है कि सर्कुलेशन के अंदर बहुत सारी वैक्यूल्स हैं, रिक्तिका जिनको बोलते हैं, और उनके चारों ओर प्रोटोप्लाज्म क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। जबकि जो रोटेशन होता है उसके अंदर एक बड़ी वैक्यूल है और उसके चारों ओर क्या कर रहा है? रोटेशन कर रहा है प्रोटोप्लाज्म। ये दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस हो गया। मतलब इसके अंदर बहुत सारी वैक्यूल होंगी और इसके अंदर एक बड़ी वैक्यूल होगी। अब सर्कुलेशन के अंदर जो एग्जाम्पल है वो आता है जैसे कुकर बीट्स, कुकर बीट्स। दूसरा एग्जाम्पल इसके अंदर जैसे ट्रेडेस्केंसिया, ट्रेडेस्केंसिया। ये 2 एग्जाम्पल इसमें आपको याद रखने हैं। और रोटेशन के अंदर हम बता सकते हैं कारा, नाइटेला
हाइड्रिला और वेलिसनेरिया, इन सभी के अंदर क्या हो गया, रोटेशन। ये किसके बेसिस पे हो गए, साइक्लोसिस के बेसिस पे दो टाइप हो गए, सर्कुलेशन और रोटेशन। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, और वो आता है पेराटोनिक या टेक्टिक। पेराटोनिक को अपन ने बोल दिया अनुप्रेरित या अनुचलन। देखो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस, याद रखना इसमें एक्सटर्नल स्टिमुलस या बाह्य स्टिमुलस आएगा, और वो स्टिमुलस क्या करेगा, सेल को ग्रोथ के लिए प्रेरित करेगा। यहाँ पर मैंने इसके 5 टाइप बताए हैं। पहला इसमें फोटोटेक्टिक, दूसरा थर्मोटेक्टिक, तीसरा कीमोटेक्टिक, चौथा रियोटेक्टिक और पांचवा गैल्वेनोटेक्टिक। सिंपल सा है ये। फोटोटेक्टिक का मतलब किसका इन्वॉल्वमेंट है, लाइट एज ए स्टिमुलस काम करिए। थर्मोटेक्टिक का मतलब हो गया इसके अंदर टेम्परेचर का रोल है। कीमोटेक्टिक का मतलब हो गया केमिकल का रोल है। रियोटेक्टिक का मतलब हो गया यहाँ पर जो वाटर करंट है या रनिंग वाटर है उसकी वजह से जो कंडीशन क्रिएट होती है वो है। और गैल्वेनो वो आता है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो है उसकी वजह से, इलेक्ट्रिक करंट के वजह से ग्रोथ हो रही है, तो ये इसके अंदर आ गया। पैराटोन जो टोनिक है इसके अंदर अपन ने कितने टाइप देख लिए, 5 टाइप। अब इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि प्लांट की ग्रोथ अगर स्टिमुलस की डायरेक्शन में होती है तो हम उसको बोलते हैं पॉजिटिव ग्रोथ, स्टिमुलस के अगेंस्ट या उसके विपरीत होती है तो उसको बोलते हैं हम नेगेटिव ग्रोथ। अब हम फोटोटेक्टिक की बात करें तो फोटोटेक्टिक में सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं एल्गी के लिए। एल्गी फोटोटेक्टिक किस तरीके से हुआ, देखो एल्गी के अंदर एक पार्ट प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं हम आई स्पॉट। कुछ एल्गी के अंदर आई स्पॉट की प्रेजेंस इस बात को बताती है कि वो एल्गी लाइट के लिए एक रेस्पॉन्स शो कर रहा है। तो इस तरीके से आई स्पॉट एक तरीके से फोटोसेंसिटिव पार्ट हो गया। कौन सा पार्ट हो गया, फोटो सेंसिटिव लाइट संवेदी पार्ट हो गया। और जिस साइड से लाइट आ रही है उस डायरेक्शन के अंदर एल्गी ग्रोथ करता है, तो उस डायरेक्शन की ओर जा रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव वो फोटो सेंसिटिव या पॉजिटिव फोटोटेक्टिक हो गया। किसकी वजह से गया, वो आई स्पॉट की वजह से। तो एल्गी के अंदर ये कंडीशन हो गई। दूसरा हम पॉइंट देखते हैं इसके अंदर मेसोफिल सेल्स के अंदर। मेसोफिल सेल्स प्लांट की जो लीव्स होती हैं उनके अंदर ये जो पर्ण मध्योतक की कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर हरित लवक, इसको अपन क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, उसका मूवमेंट होता है। और एक क्लोरोप्लास्ट का जो मूवमेंट है उसकी वजह से भी प्लांट के अंदर एक रेस्पॉन्स शो किया जाता है लाइट के टूवर्ड्स। देखो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके अंदर 3 टर्म्स आती हैं। आपको यहाँ पर 3 अलग अलग तरीके की इमेज दिख रही है। इन इमेज के बेसिस पे हम ये देखते हैं कि हरित लवक का किस तरीके का मूवमेंट होता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। देखो जब टेम्परेचर कम रहता है, टेम्परेचर जब कम रहेगा उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो क्लोरोप्लास्ट है वो एक लेयर के रूप में, आपको इमेज में इसी तरीके से दिख रहा है, एक लेयर के रूप में आपको बाह्य और आंतरिक भित्ति के ऊपर अरेंज दिखेगा। उस कंडीशन को हम बोलते हैं एपिस्ट्रोफ। उस कंडीशन को बोलते हैं एपिस्ट्रोफ। इसका मतलब जो प्रकाश है वो कम है। और दूसरी कंडीशन जब प्रकाश ज्यादा रहेगा उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो हरित लवक है वो पार्श्व भित्तियों के ऊपर आ जाएगा। उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, पेरास्ट्रोप। देखो पार्श्व भित्ति में, पार्श्व में पी आ रहा है और आपने इसको याद रख लेना है पेरा से, ठीक है। तीसरा जो टाइप आता है जब अंधकार की कंडीशन रहती है या लाइट नहीं रहती है, उस कंडीशन के अंदर क्या रहता है, क्लोरोप्लास्ट अनियमित रूप से व्यवस्थित रहता है, इरेगुलर व्यवस्थित रहता है,
उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, एपोस्ट्रोफ। देखो ये यहाँ पर आई है, इसमें ओ है, ये एपोस्ट्रोफ है। देखो सिंपल याद इसमें ये रहेगा, एपोस्ट्रोफ में अंधकार, अंधकार के अंदर वैसे ही कुछ नहीं दिखता है। तो जब हम देखते हैं कि कई बार कमरे में लाइट चली जाती है तो हम स्विच बोर्ड की तरफ जाते हैं, तो हम इधर उधर घूमते हुए जाते हैं, न कि डायरेक्ट सीधे स्विच बोर्ड के पास पहुंच पाएंगे। तो इस तरीके से जो इरेगुलर मूवमेंट हो रहा है वो किसके अंदर होगा, अंधकार के अंदर। तो ये कंडीशन हो गई क्लोरोप्लास्ट की मूवमेंट की, किसके बेसिस पे, कि किस किस तरीके की लाइट की इंटेंसिटी है उसके आधार पर। ये इसके टाइप हो गए किसके बेसिस पे, लाइट के बेसिस पे। दूसरा टाइप देखते हैं थर्मोटेक्टिक। थर्मोटेक्टिक का मतलब यहाँ पर किसका रोल है, टेम्परेचर का। इसके अंदर एक एग्जाम्पल लिया है किसका, क्लेमाइडोमोनास का। क्लेमाइडोमोनास जो एल्गी है उसको एक बॉक्स के अंदर रख दिया और बॉक्स के अंदर ठंडा पानी डाल दिया, उसकी एक दीवार को गर्म कर दिया। तो उन्होंने देखा कि क्लेमाइडोमोनास का जो मूवमेंट है, जो गर्म दीवार थी बॉक्स की उस साइड की, और उसका मूवमेंट ज़्यादा हुआ। इस तरीके का मूवमेंट जो टेम्परेचर के बेसिस पे हो रहा है तो उसको अपन ने बोल दिया थर्मोटेक्टिक। ये वही बात है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वाले आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है कीमोटेक्टिक या केमिकल की बेसिस पे। ये देखो अपन हायर प्लांट्स की बात करें या फिर ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स की अगर हम बात करें तो उनके अंदर जो आर्चिगोनिया होती है, आर्चिगोनिया कुछ केमिकल रिलीज करती है। दूसरा बता सकते हैं शर्करा रिलीज करती है, ऑर्गेनिक एसिड रिलीज करती है, ताकि वो किन को अट्रैक्ट कर सके, एंथेरोजोइड्स को। तो ये एंथेरोजोइड्स का जो मूवमेंट केमिकल के टूवर्ड्स हो रहा है उसके बेसिस पे अपन इस कंडीशन को क्या बोल दिया, कीमोटेक्टिक कंडीशन। ये एंथेरोजोइड्स के अलावा हम फंजाई के अंदर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर, वो आता है रियोटेक्टिक। रियोटेक्टिक का मतलब रनिंग वाटर होता है, उसकी वजह से अगर मूवमेंट होता है, मतलब कई एल्गे ऐसे होते हैं जो रनिंग वाटर है उसके अंदर जाना पसंद करते हैं, कई जो स्टेगनेट वाटर होता है, ठहरे हुए पानी होता है, उसके अंदर ग्रोथ ज़्यादा करते हैं। एक आता है गैल्वेनोटेक्टिक। गैल्वेनोटेक्टिक का मतलब इलेक्ट्रिक करंट के टूवर्ड्स अगर ऑर्गेनिज्म का मूवमेंट होता है तो उसको अपन ने बोल दिया गैल्वेनोटेक्टिक। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, वो आता है कर्वेचर या वक्रता गतियाँ। मतलब किसी भी तरीके से कर्व का फॉर्मेशन होगा, मोड़ बनेगी, या फिर ऐसा बता सकते हैं किसी तरीके का झुकाव रहेगा। इसके दो टाइप हैं, एक तो ग्रोथ के बेसिस पे और एक वेरिएशंस के बेसिस पे। अब हम ग्रोथ के बेसिस पे दो टाइप की बात करते हैं, एक आता है ऑटोनोमिक और एक आता है पैराटोनिक। ऑटोनोमिक जो मूवमेंट है उसको स्वप्रेरित बोलते हैं, इसके बारे में मैं बता चुका हूं आपको। दूसरा आता है पैराटोनिक, इसको अपन बोलते हैं ट्रोपिक। इससे पहले जब अपन ने इसके अंदर लोकोमोशन में पढ़ा था तब वहां पर था टेक्टिक और यहाँ पर क्या है, ट्रोपिक। वहां पर क्या था, चलन था, यहाँ पर क्या, वर्तन। इसको अनुवर्तन बोलते हैं। ये डिफरेंस आपको याद रखना है इसमें। पैराटोनिक वही कंडीशन, एक्सटर्नल स्टिमुलस के बेसिस पे चेंजेज आ रहे हैं। अब हम ऑटोनोमिक को देखते हैं। ऑटोनोमिक के दो टाइप हैं, पहला आता है नेस्टिक और दूसरा आता है न्यूटेशनल। न्यूटेशनल जो आता है टाइप उसको अपन शिखा चक्रण बोलते हैं और नेस्टिक को बोलते हैं अनुकुंचन। अब पहला देखते हैं नेस्टिक मोमेंट क्या होता है। देखो जब दो भाग के अंदर डिफरेंशिएटेड ग्रोथ होती है, मतलब एक भाग की ग्रोथ ज़्यादा दूसरे भाग की ग्रोथ कम होती है, उसकी वजह से जो चेंज आता है उसको अपन इंक्लूड करते हैं किसके अंदर, नेस्टिक के अंदर। और इसका एग्जाम्पल क्या है, पॉपी। अब देखना जैसे एक फ्लावर है, ये फ्लावर खिला हुआ है और इस फ्लावर के अंदर अपन देख रहे हैं कि ये अपर वाला साइड है और ये इसकी कौन सी साइड है, ये इसकी लोअर साइड है, समझे आप। अब अपर वाली साइड की अगर ग्रोथ ज़्यादा होगी और लोअर वाली साइड की ग्रोथ कम होगी तो ये नीचे की तरफ झुकेगा। अपर की साइड ग्रोथ ज़्यादा हुई, इसका मतलब यहाँ पर सेल्स का डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ, और नीचे की ग्रोथ कम हुई तो ये नीचे की ओर झुक गया। ठीक है, इस कंडीशन को अपन बोलते हैं एपिनेस्टी। इस कंडीशन को बोलते हैं एपिनेस्टी। देखो यहाँ पर इसके दो पार्ट आए नेस्टिक मूवमेंट के, एक को बोलते हैं हम एपिनेस्टी और एक को बोलते हैं हाइपोनेस्टी। एपिनेस्टी का मतलब ऊपर की सेल की ग्रोथ ज़्यादा, नीचे की सेल की ग्रोथ कम। और हाइपोनेस्टी का मतलब नीचे की सेल की ग्रोथ ज़्यादा और ऊपर सेल की ग्रोथ कम। तो जब नीचे की सेल की ग्रोथ ज़्यादा ऊपर की ग्रोथ
कम रहेगी तो इस तरीके की कंडीशन बन जाएगी। इसका मतलब प्लांट स्ट्रेट कंडीशन के अंदर रहेगा। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात ये आई कि जब पुष्प खिला हुआ रहता है या फिर कलिका झुकी हुई रहती है। देखो आपको एक इमेज भी दिख रही है और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि देखो कलिका धीरे धीरे क्या हो रही है, झुक रही है। इसका मतलब इस तरीके की कंडीशन आ रही है एपिनेस्टी के अंदर। और अगर पूरी तरीके से स्ट्रेट रहता है कलिका, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं हाइपोनेस्टी। ये आपको दिखेगा किसके अंदर, पॉपी के अंदर। तो इसके अंदर आपको एग्जाम्पल याद रख लेना है, पॉपी या अफीम। अफीम के अंदर आप इसको क्लियरली ऑब्जर्व कर लोगे। इसको अपने बोल दिया नेस्टिक अनुकुंचन। दूसरा जो इसके अंदर टाइप आता है उसको बोलते हैं हम सिक्का चक्रण या न्यूटेशनल टाइप। सिक्का चक्रण का मतलब क्या होता है, जो एपिक्स होता है वो क्या करता रहता, कर्वेचर शो करता है। मतलब एपिक्स के अंदर दो साइड रहती हैं। किसी भी एपिक्स, अगर हम स्टेम की बात करें, टेंड्रिल की बात करें, तो दो पार्ट रहते हैं अपर साइड के। एक में ग्रोथ ज़्यादा होती है, एक में ग्रोथ कम होती है। इसकी वजह से एक कर्वेचर शो होता है। जैसे आप इस एग्जांपल में देख सकते हो, ये इसके स्टेम का पार्ट है। देखो इसके अंदर ये टेंड्रिल बनता जा रहा है। ये क्यों बना, क्योंकि इसके अंदर जो एपिक्स है इसका वो कर्वेचर शो करता जा रहा है। दो पार्ट के अंदर अलग अलग टाइप की ग्रोथ हो रही है इसके वजह से। ये हो गया न्यूटेशनल टाइप या सिक्का चक्रण। सिक्का मतलब एपिक्स, चक्रण का मतलब हो गया रोटेशन। अब नेक्स्ट जो टाइप आता है वो आता है पेराटोनिक। पेराटोनिक को अपन बोलते हैं ट्रोपिक। मतलब किसी भी तरह के स्टिमुलस की वजह से जो चेंजेज आ रहे हैं, इसके अंदर आप पॉजिटिव और नेगेटिव कंडीशन देखोगे। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब स्टिमुलस की तरफ, नेगेटिव का मतलब स्टिमुलस के विपरीत। फोटोट्रोपिज्म को आप इस इमेज में देख सकते हो। एक प्लांट लगा हुआ है और एक बॉक्स के अंदर एक होल कर दिया, और जिस साइड से लाइट आ रही है उसकी तरफ प्लांट्स का जो ग्रोथ है ज़्यादा हो रही है या उसकी तरफ प्लांट मुड़ रहा है, तो वो हो गई पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। ये कंडीशन हम देख सकते हैं छुई मुई के अंदर भी। जिस साइड में सूर्य जाता है उस साइड के अंदर वो प्लांट मुड़ता जाता है। इसका मतलब लाइट के टूवर्ड्स उसकी ग्रोथ हो रही है। मूंगफली के अंदर हम बात करें तो हम देखते हैं कि उसका जो पुष्प वृंत होता है निषेचन से पूर्व पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म रहता है, लेकिन निषेचन के बाद में नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म हो जाता है। नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म को हम पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो ग्रेविटी के टूवर्ड्स जा रहा है। ये आपको याद रखना है इसमें। तो ये एग्जांपल किसका हो गया, फोटोट्रोपिज्म का। अब दूसरा देखते हैं हम जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म का मतलब ग्रेविटी के टूवर्ड्स या ग्रेविटी के अगेंस्ट। जैसे अगर हम सूट की बात करें तो सूट ऊपर की ओर ग्रोथ करता है, इसका मतलब उसको हम बोल सकते हैं नेगेटिवली जियोट्रोपिक। और अगर हम रूट की बात करें तो रूट ग्रेविटी के टूवर्ड्स जाता है नीचे की ओर, इसलिए हम बता सकते हैं उसको पॉजिटिव जियोट्रोपिक। ये कंडीशन हो गई। अभी आपके सामने एक इमेज दिख रही है, इस इमेज को ओपीडी इमेज बोलते हैं। ओपीडी इमेज कैसे बोलते हैं इसको देखो, ओपीडी। ओपीडी इमेज देखो, इसके अंदर सबसे ऊपर ही ऊपर आपको दिख रहा होगा जो पोर्शन है ऑर्थो जियोट्रोपिक। ऑर्थो जियोट्रोपिक कंडीशन दिख रही है। अब ये नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। अगर हम ऊपर ही ऊपर सूट की बात करें तो ये नेगेटिव ऑर्थो जियोट्रोपिक हो गया। और नीचे नीचे अगर हम बात करें रूट की, तो रूट के अंदर कैसा हो गया, ये पॉजिटिव ऑर्थो जियोट्रोपिक। दूसरी कंडीशन अगर हम लेटरल रूट की बात करें, लेटरल रूट का मतलब जैसे ये रूट बन रही है जिसको अपन 45 डिग्री के ऊपर बोल रहे हैं, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, प्लेजियोट्रोपिज्म। और तीसरी जो कंडीशन आती है उसको बोलते हैं डाइजियोट्रोपिज्म। डाइजियोट्रोपिज्म क्या रहता है, हम बात करते हैं जैसे रनर की, जैसे जो रेंग रेंग के चलने वाले जो प्लांट्स हैं, लाइक जैसे दूब है, तो उस कंडीशन को अपन क्या बताएंगे, डाइजियोट्रोपिक कंडीशन। तो ये तीन कंडीशन आपको डायग्राम में दिख रही हैं। अब साथ ही साथ आपको एक एग्जांपल से बताऊं कि किस तरीके से प्लांट की ग्रोथ को ग्रेविटी इफेक्ट करती है। इसके लिए एक अपरेटस है, उसको बोलते हैं अपन क्लाइनोस्टेट। इस कंडीशन के अंदर क्या करते हैं, इस अपरेटस के ऊपर एक गमले सहित प्लांट को लगा लेते हैं
जब इसको कंटिन्यूसली रोटेट करवाते हैं प्लांट को गमले सहित, तो प्लांट की ग्रोथ हॉरिजॉन्टल होती है। लेकिन जैसे ही आप इसकी ग्रोथ को या फिर इसके रोटेशन को रोक देते हो, तो आप देखोगे कि उसका सूट का जो मूवमेंट है वो ऊपर की ओर रहेगा, रूट का मूवमेंट नीचे की ओर रहेगा। तो रूट हो गई पॉजिटिव जियोट्रोपिक और उसका जो सूट है वो हो गया नेगेटिव जियोट्रोपिक। ये कंडीशन रिप्रेजेंट करवाई जाती है किसके थ्रू? इस अपरेटस के थ्रू, जिसको बोलते हैं क्लाइनोस्टेट। अब हम जियोट्रोपिज्म के अंदर देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ जियोट्रोपिज्म। इससे संबंधित दो हाइपोथेसिस हैं। पहली है स्टार्च स्टेटोलिथ हाइपोथेसिस और दूसरी है वेंट हाइपोथेसिस। देखो, स्टार्च स्टेटोलिथ हाइपोथेसिस है, उसको हेबरलैंड और निमेक ने दिया था 1900 के अंदर। और उन्होंने बताया कि प्लांट के अंदर अगर हम रूट्स की बात करें तो रूट्स के अंदर जिस पोर्शन के ऊपर ग्रेविटी लगती है उस साइड के अंदर स्टेटोलिथ क्या होते हैं? एक्यूमुलेट होते हैं। स्टार्च के जो पार्टिकल हैं वो एक्यूमुलेट होते हैं, और जहाँ स्टार्च के पार्टिकल एक्यूमुलेट होते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगी। और रूट का वो पार्ट जहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगी, रूट की जो ग्रोथ होगी उस साइड में कम होगी। इसका मतलब उस कंडीशन के अंदर जो जड़ है वो गुरुत्वाकर्षण की दिशा की ओर मूवमेंट करेगी, जैसा कि आपको इस डायग्राम के अंदर, इस इमेज के अंदर दिख रहा है। तो वो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म को प्रदर्शित करती है। दूसरी हाइपोथेसिस की बात करते हैं, जिसको बोलते हैं कोलोने-वेंट हाइपोथेसिस। यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही है और इस इमेज के अंदर आप ये देख पा रहे हो कि एक हॉरिजॉन्टल स्टेम टिप और रूट टिप को प्रदर्शित किया गया है, और देखा गया कि दोनों के बॉटम के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो ऊपरी सतह की अपेक्षा नीचे की सतह की ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है। तो अगर हम स्टेम टिप की बात करते हैं इसमें, तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होती है तो ज़्यादा ग्रोथ होती है इस साइड में। लेकिन रूट टिप में ये जस्ट अपोजिट प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जिस साइड में ज़्यादा रहेगी उस साइड के अंदर रूट की टिप की ग्रोथ होगी वो कम होगी, जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा है। तो लास्ट डायग्राम जो इसके अंदर बता रखा है वो यही बता रखा है कि स्टेम टिप के अंदर नेगेटिव जियोट्रोपिक कर्वेचर शो करेगा। जिस साइड से ग्रेविटी होगी उसके विपरीत दिशा के अंदर ये जो शूट टिप है वो मूव कर रही है। जबकि रूट टिप के अंदर हम क्या देख पा रहे हैं? पॉजिटिव जियोट्रोपिक कर्वेचर हो रहा है। इसका मतलब जिस साइड में ग्रेविटी है उस साइड की ओर मूवमेंट हो पा रहा है। ये किसकी वजह से होता है? ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन की वजह से। यहाँ पर ऑक्सीजन का जो ऑप्टिमम जो लेवल है वो परो के लिए या सूट के लिए बता सकते हैं हम 10 ppm, और रूट के लिए बता सकते हैं 0.001 ppm। तीसरे टाइप की बात करते हैं आप, वो है हाइड्रोट्रोपिज्म की। हाइड्रोट्रोपिज्म के अंदर आपको सिंपल सा दिख रहा है कि जो रूट है वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिक होती है और स्टेम होता है नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिक होता है। आपने देखा होगा कि इस डायग्राम के अंदर, इस इमेज के अंदर देख रहे हो आप कि जो रूट है जिस साइड के अंदर, इस बॉक्स के अंदर हिस्सा थोड़ा गीला है उस साइड के अंदर रूट्स का मूवमेंट हो रहा है, उस दिशा की ओर रूट का मूवमेंट हो रहा है, जिसको अपन पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगला टाइप है इसमें कीमोट्रोपिज्म। देखो, ओव्यूल से रिलीज होने वाला केमिकल पोलन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। एक एग्जाम्पल है कीमोट्रोपिज्म का। लास्ट जो टाइप है इसके अंदर वो है थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म से सिंपल सा मीनिंग है कि टच के स्टिमुलेशन की वजह से प्लांट की ग्रोथ हो रही है। जैसे अपन इसके अंदर देख पा रहे हैं, ये जो टेंड्रिल है, यहाँ इसको जैसे ही कोई दूसरी स्टेम मिलती है, जैसे मान लो ये कोई इसको बेस मिलता है, सारा मिलता है, तो ये टेंड्रिल इसके साथ लिपट के ऊपर की ओर बढ़ जाएगा। इसके लिए टच एक स्टिमुलेट का काम कर रहा है, स्टिमुलेशन का काम कर रहा है और इस प्लांट की ग्रोथ को करवा रहा है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वेरिएशन की तरफ। वेरिएशंस किसकी वजह से हो रही है? दो सेल के बीच में जो टर्जिडिटी है उसकी वजह से वेरिएशंस हो रही है। इसके दो टाइप हैं, एक है ऑटोनोमिक और दूसरे का नाम है पैराटोनिक। ऑटोनोमिक जो मोमेंट है वो उसी तरीके से स्वप्रेरित है और इसका एग्जाम्पल है डेस्मोडियम गायरेंस।
यहाँ पर एक आप इमेज देख रहे हो, इस प्लांट को हम ट्राइफोलिएट प्लांट बोलते हैं। 3 अलग अलग तरीके की इसके अंदर लीफलेट्स हैं। इसके अंदर जो नीचे वाली जो लीफलेट्स हैं उसके अंदर एलिप्सॉइडल या दीर्घवृत्तीय गति होती है और ये मूवमेंट इसकी कोशिकाओं के अंदर स्वप्रेरित रहता है। और दूसरा एग्जाम्पल हम बता सकते हैं इस ऑटोनोमिक में, वो है ट्राइफोलियम। तो ये जो मूवमेंट है वो रिप्रेजेंट करता है ऑटोनोमिक कंडीशन को। अब हम देखते हैं दूसरा पेराटोनिक या नेस्टिक मूवमेंट। पेराटोनिक या नेस्टिक मूवमेंट वापस से किसी भी दूसरे स्टिमुलस से प्रेरित होता है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। इसका पहला टाइप है निक्टिनेसी या निशानुकुंचन। निशानुकुंचन का मतलब प्लांट के अंदर जो फ्लावर हैं वो कब खिलते हैं कब बंद होते हैं वो डिपेंड कर रहा है उसके जो ड्यूरेशन है, काल है, उसके बेसिस पे, दिन है या रात है उसके बेसिस पे। हम देखते हैं जैसे ऑक्जेलिस प्लांट है, आपने देखा होगा छोटे फूल वाली खट्टी बूटी जिसको बोलते हैं, उनके अंदर देखा होगा आपने कि जो वो फूल हैं दिन में खिलते हैं और रात को बंद हो जाते हैं। लेकिन कई ऐसे प्लांट हैं लाइक जैसे साइलिन और विक्टोरिया, ये प्लांट क्या होते हैं, रात में खिलते हैं और दिन में क्या होते हैं, बंद होते हैं। तो उनके खिलने पे और या उनके बंद होने के बेसिस पे ये टाइप हो गया निक्टिनेसी। दूसरा बात करते हैं इसके अंदर थिग्मोनेस्टी। थिग्मोनेस्टी का मतलब किसी भी पार्ट का खुलना या बंद होना डिपेंड करेगा किसके ऊपर, टच के ऊपर या स्पर्श के ऊपर। जैसे इसके अंदर हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट जैसे डायोनिया, ड्रोसेरा, पिंगुकुला, इनके आप इमेज देख सकते हो। इनको जैसे भी कोई इंसेक्ट टच करता है ये क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। यहाँ पर टच एक सेंसेशन का काम कर रहा है। अब हम तीसरा टाइप देखते हैं, वो है सिज्मोनेस्टी। सिज्मोनेस्टी किसकी वजह से होता है, याद रखना, ये होता है टच, साउंड, स्ट्रोक, विंड, इनकी वजह से। तो इसको अपन बोल सकते हैं कंपानुकुंचन। मतलब किसी भी तरीके का कोई कंपन होता है तो ये सेल क्या करते हैं, अपनी टर्जिडिटी चेंज कर देती है। जैसा टच मी नॉट प्लांट में हम देखते हैं, एक इमेज यहाँ पर आपको शो हो रही है। इस इमेज में देख सकते हैं कि जो टच मी नॉट प्लांट है उनकी लीव्स, जिनको हम लीफलेट्स बोलते हैं, उन लीफलेट्स के अंदर 2 अलग अलग तरीके से वाटर का एक्यूमुलेशन रहता है। मतलब जो नीचे वाली सेल हैं उनकी टर्जिडिटी में चेंजेस आने की वजह से, जैसे प्लांट को हम टच करते हैं, नीचे वाली सेल की जो टर्जिडिटी है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से वो नीचे की ओर गिर जाती है। इसका जो लीफ का या लीफलेट का जो फूला हुआ भाग है उसको बोलते हैं पल्विनस। और पल्विनस के अंदर ये जो टर्गर प्रेशर में चेंजेज आता है उसकी वजह से वो लीफ क्या हो जाती है, नीचे की ओर गिर जाती है। वापस जैसे ही उस रेस्पॉन्स का एक टाइम पीरियड खत्म होता है, वापस से लीफ क्या हो जाती है, फूल जाती है, टर्जिड हो जाती है। इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, सिज्मोनेस्टी। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट हो गया टच मी नॉट प्लांट के अंदर, जिसको अपन ने बोल दिया कंपानुकुंचन। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।